ये बात है 1988 की, जब इंडिया में एक शख्स अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडिया में छोटी मोटी जॉब्स करना शुरू कर देते हैं। इस शख्स का नाम था हर्षद मेहता। इस आदमी ने अपने सपने पूरे करने के लिए जॉब्स करना शुरू की, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। इसी तरह हर्षद मेहता का भी यही सपना था और वो अपने सपने पूरे करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1988 में जब इंडिया बैंकरप्ट होने वाला था और लोग भूख से मर रहे थे, तब एक शख्स इंडिया को और ख़ुद को अमीर बनाने के ख्वाब सजा रहा था। तब हर्षद मेहता को अपने छोटे भाई के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का पता चला। तब हर्षद मेहता को भी इसमें दिलचस्पी होने लगी। स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है? राजन, मैं आपको बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट भी एक मार्केट की तरह होता है, जहाँ लोग बड़ी और छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उनके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हर्षद मेहता की। उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उनको अंदाज़ा हुआ और नॉलेज हासिल हुआ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा भी है और नुकसान भी। उन्होंने नुकसान को दूसरी तरफ रख के फ़ायदे को सोचा और उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। पहली ही इन्वेस्टमेंट से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसलिए उन्होंने और ज़्यादा स्टडी करना शुरू की और उन्हें पता चला कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर की ज़्यादा वैल्यू है एज अ इन्वेस्टर। तो उन्होंने ब्रोकर बनने का ठान लिया। जैसे तैसे करके उन्होंने ब्रोकर कार्ड रिसीव किया और एक अच्छे ब्रोकर बन गए। फिर उन्होंने मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के पास जाना शुरू किया और उनसे बात करके कहा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, मैं आपको इससे फ़ायदा हासिल करवाऊँगा और उसमें से आप मुझे मेरा कमीशन देंगे। इनके काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स बन गए। काफ़ी साल उन्होंने ये काम किया, लेकिन फिर कोई ख़ास इनकम जनरेट ना कर पाए और हर्षद मेहता को इससे सेटिस्फेक्शन हासिल ना हुई। इसलिए उन्होंने बैंक के कुछ ज़रूरी काम करना शुरू किए जो सिर्फ़ एक ब्रोकर ही कर सकता था, और हर्षद मेहता इंडिया के टॉप ब्रोकर्स में से एक थे। इस वक्त रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रूल थे जिसमें सारे बैंक एक दूसरे को एक ह्यूज अमाउंट देते थे और वो सब बैंक से होकर वापस आ जाता था। दोस्तों, ये एक सर्कल की तरह होता था। जैसे एक बैंक ने पैसा दिया और जिस बैंक को ज़रूरत हुई वो अपनी ज़रूरत पूरी करके फिर आगे पैसा दे दे, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था, जैसे कि महीना और साल भी। और ये अमाउंट वो ब्रोकर के ज़रिए ही एक दूसरे के आगे पहुंचाते थे और ब्रोकर को देने के बाद वो ब्रोकर को एक हफ़्ते के अंदर अंदर दूसरे बैंक को देना होता था। हर्षद मेहता ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो पैसा जो वो बैंक से लेते थे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए वो स्टॉक्स मार्केट की वेल बन गए। वेल उस शख्स को कहते हैं जो एकदम ही लाखों रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके किसी भी कंपनी को एकदम अप और एकदम डाउन कर दे। इसीलिए हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट की वेल बन गए और काफ़ी नाम कमा लिया। यही काम हर्षद मेहता ने काफ़ी साल किया, लेकिन पैसे की लालच उनको गलत काम की तरफ ले आई। उन्होंने नकली बैंक रिसिप्ट्स बनाना शुरू किए और ये काम काफ़ी सालों तक चलता गया। और फिर एक लेडीज़ रिपोर्टर जिनका नाम था सुशिता दलाल ने हर्षद मेहता के ऊपर काफ़ी सारी स्टडी की और हर्षद मेहता के इस स्कैम को पर्दाफाश करने का ठान लिया। जब हर्षद मेहता के ख़िलाफ़ बातें होना शुरू हो गई तो काफ़ी लोग जो इनके साथ थे उन्होंने हर्षद मेहता को समझाया कि हमें अभी रुक जाना चाहिए, लेकिन हर्षद मेहता के पैसे की लालच ने उनको रुकने ना दिया और वो वक्तन फ़वक्तन अमीर और अमीर से गरीब होते चले गए। मार्केट क्रैश होने की वजह से हर्षद के पैसे की कमी होने लगी और बैंक से लिया हुआ पैसा चुका ना पाए। लेकिन बैंक को अभी इस बात की खबर ना हुई थी, क्योंकि अभी पैसे वापस करने में टाइम था। लेकिन बैंक्स के कुछ एम्प्लॉयज़ एक दिन सारा पैसा टोटल कर रहे थे तो उनको अंदाज़ा हुआ कि बैंक के लाखों रुपए गायब हैं। तो फिर उन्होंने इस बारे में जांच करना शुरू की। आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि हर्षद मेहता ने उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है। वहीं दूसरी तरफ लेडीज़ रिपोर्टर ने भी इन पर केस फाइल कर दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया और हर्षद मेहता को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। और उम्र कैद की सज़ा में एक कैदी को उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। हर्षद मेहता को उम्र कैद सुनाने के बाद उन पर और भी केस फाइल किए गए और लोगों ने उनको स्कैमर का नाम दे दिया। लेकिन उनके इस स्कैम की वजह से ना सिर्फ लोग अमीर हुए, बल्कि इंडिया भी बैंकरप्ट होने से बच गया और काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश भी हो गया। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि हर्षद मेहता ने सही किया या गलत? देखिए, अगर बात करें स्कैम की तो ये तो कानूनन गलत है,
लेकिन आदमी की सोच इतनी ऊपर तक जा सकती है, ये बात किसी ने भी नहीं सोची थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।